असलैन जिस तरह का कल हमने प्रैक्टिस सेशन देखा, जिस तरह की हमने गैरी क्रिस्टन की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी और जिस तरह की जो सिचुएशन थी प्रैक्टिस के दौरान, आजम खान बिल्कुल आउट नजर आए। बिल्कुल भी उन्होंने प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा नहीं लिया, ना उनसे बैटिंग ड्रिल्स कराई गई, ना फील्डिंग ड्रिल्स कराई गई। लेकिन ऑन द अदर हैंड फ्लिप साइड पे इमाद वसीम को बिल्कुल ऐसे तैयार किया जा रहा था जैसे उन्होंने कल प्लेइंग 11 का मेंबर होना है। तो आपको ये बताया जा सकता है कि इमाद इज ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू फिट और इमाद प्लेइंग 11 का हिस्सा हो सकते हैं। और सॉरी मैं आपको इंटरप्ट करूंगा, मेरे पास कुछ खबरें भी ऐसी आई हैं, कुछ विजुअल्स भी ऐसे आए कि शादाब खान ने भी बहुत ज्यादा वक्त फिजियो के साथ गुजारा और जो मिसाजर है उनके साथ गुजारा। शादाब भी उस तरह से हमें एक्टिव नजर नहीं आए। चूंकि शादाब ऑलरेडी जो है वो यहाँ पर पहला मैच भी खेल चुके थे और इसके अलावा पाकिस्तान के साथ अनफॉर्चुनेट सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान की जो ट्रैवलिंग रूटीन है वो बहुत ही ज्यादा हेक्टिक है। पाकिस्तान को एक मैच से दूसरे मैच के दौरान काफी ज्यादा फ्लाइंग करनी पड़ती है। उसके बाद जो होटल की हमारी ट्रैवलिंग टाइम था वो भी बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे था। ये तो अभी 11th आवर में इंटरवेंशन के बाद जो है थोड़ा सा ग्राउंड के करीब किया गया। ऑन द अदर साइड आपने देखा होगा कि इंडिया की टीम बहुत रिलैक्स है, बहुत कंपोज्ड है, उनका होटल भी करीब है, वो यहाँ पर ही न्यूयॉर्क में स्टे कर रही है, तमाम तर मैचेस उनके यहाँ पर हैं। तो पाकिस्तान को ये इसीलिए फिजियोज भी आपने देखे कि पाकिस्तान के बहुत ज्यादा प्लेयर्स ट्रैवलिंग की एग्जॉस्ट हुए हैं और बहुत मुश्किल है इन चीजों को कॉप अप करना। इस तरह की सिचुएशन में पाकिस्तान नॉर्मली फिट इन नहीं होती है। ठीक है अबू बकर, आप हमारे साथ ही रहेगा। मैं चाहता हूँ रहमान आप यही वाला इंडिया वाला सवाल हसन भाई से भी पूछें कि ये क्या देखिए, एक एक्सक्यूज तो मैं बता दूं पहले, अभी तो एक्सक्यूज का कोई टाइम नहीं है आपके पास। एज ए प्रोफेशनल अगर आप देखें तो दुनिया में बड़े बड़े इंग्लैंड की टीमें जा रही हैं। आप मेरी एक बात सुन लीजिएगा, देखें अबू बकर ने जो बात बताई ना इसमें सदाकत भी है। ये 1 साल पहले हमें पता चल चुका था, मोहम्मद हफीज ने इसके ऊपर बड़ा बहस भी की कि हम वहां पे जो है स्टे करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं न्यूयॉर्क में। लेकिन उसके बाद आपको पता है चेयरमैन तब्दील होता है, हेड कोच तब्दील हो जाते हैं। लेकिन आप इंडिया की इजारादारी तो चेक कीजिए कि उस ग्राउंड के अंदर भी पाकिस्तान टीम को नहीं जाने दिया गया। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है ना, पीसीबी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चेयरमैन साहब जब अशाइये दे रहे हैं, डिनर्स दे रहे हैं, इंग्लैंड से अगर आप देखें तो टीमों का इंटरेक्शन हो रहा है आपस में। पाकिस्तान हाई कमीशन में डिनर खाए जा रहे हैं, वहां पर दावतें भी हुई हैं, टीम वहां पर भी गई। तो ये जो आप भी दावतें खाते थे, आप भी जाते थे ना। देखिए उस टाइम जाते थे मगर परफॉर्म भी करते थे और टीम ये तो एड्स भी बनाते थे, इनसे ज्यादा बनाते थे। पहली दफा नहीं बनाया उस टाइम टीम जीती भी थी तो सारी चीजें कवर हो जाती थी। अभी आप यूएसए से हार रहे हैं, अभी आपने खुद सारा प्रेशर अपने पे ले लिया है। अंडर प्रेशर पूरे प्लेयर्स हुए हैं, अंडर प्रेशर आपका कैप्टन हुआ है, अंडर प्रेशर बोर्ड भी नजर आ रहा है। क्योंकि जब जीतते हैं तो सारी चीजें अच्छी हो जाती हैं, जब खराब होते हैं तो फ्लॉज निकलना। अच्छा हसन, इसमें ये जिस तरह से अबू बकर बता रहे हैं कि वेदर और बारिश के चांसेस हैं, अभी बादल भी हैं वहां पर, तो फिर इस चीज को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान को अपनी प्लेइंग 11 को किस तरह से तश्कील देना चाहिए, किस तरह से बनाना चाहिए? कोई स्पिनर्स ऐड करना चाहिए, किसको ऐड करना चाहिए? फिर देखिए एक तो आजम खान बिल्कुल भी जो है वो आउट ऑफ फॉर्म नजर आ रहे हैं हमें थ्रू आउट। देखें इंग्लैंड में अगर देखें तो ऑर्चर्ड ने जो बॉलिंग की उनको शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉलिंग की, ट्रैप किया वहां से। जॉर्डन ने जो बॉलिंग करी वहां पर उनको कोई शॉट खेलने नहीं दिया, एक आध शॉट बैकफुट पर उन्होंने पॉइंट की तरफ, एक्स्ट्रा की तरफ खेला। मगर बायो मैकेनिक यही कहता है क्रिकेट में, मॉडर्न क्रिकेट में, कि हर प्लेयर की स्टडी की जाती है। अब एनालिस्ट जितने भी टीम के साथ होते हैं वो बैट्समैन को, बॉलर्स को, सबको रीड करते हैं। और आजम खान को रीड कर लिया क्योंकि फिजिकली जो है इतना फ्लेक्सिबल नहीं है वो, उनको थोड़ा सा रिफ्लेक्सेस की कमी होती है, जिसकी वजह से कोई शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल करते हैं, कोई स्पिनर आता है तो उनको जो है वो स्ट्रेट वन बॉल करते हैं जहां से वो आउट हुए। मेरे ख्याल में रिप्लेसमेंट एक होनी चाहिए। और अमाद वसीम ऐसे प्लेयर है एज ए ऑलराउंडर, आपने पीएसएल में देखा थ्रू आउट परफॉर्म करके आ रहे थे, कैरिबियन लीग में हमने देखा, हर जगह लीगों में खेले थे। उसी बेस पे पाकिस्तान के जो क्रिकेट बोर्ड है और सिलेक्शन कमेटी है वो इन प्लेयरों को लेके वापस कम बैक करा के लेके आई है। अब इनसे फायदा भी उठाना है, इनसे परफॉर्मेंस भी करवानी है, न सिर्फ इनको खाली टूर पे घुमा के फिरा के वापस आपने छोड़ देना। पीएसएल में हमने देखा चौके छक्कों की बारिशें हो रही हैं, परफॉर्मेंस की बारिशें हो रही हैं। अब ये वो वर्ल्ड कप आ गया है जहां पर आपने अपनी जितनी परफॉर्मेंसेज हैं उसको एग्जीक्यूट करना है। तो मेरे ख्याल में एक चेंज बनती है क्योंकि फास्ट बॉलिंग को सपोर्ट कर रही है पिच। अगर कल का मैच हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का क्या मैच हुआ है, कमाल का मैच, में फास्ट बॉलर्स डोमिनेट कर रहे हैं। तो फिर आप कह रहे हैं सिर्फ इमाद को ऐड करना चाहिए, अबरार को नहीं करना चाहिए? चार फास्ट बॉलर के साथ बड़ा मैच है, इंडिया का प्रेशर अबरार पे आ जाएगा। जैसे समय पे आया था एशिया कप में, हमने देखा कि वार्नर का कैच भी छोड़ा उन्होंने फील्डिंग में और थोड़ा नर्वस भी नजर आए। तो अबरार के लिए बहुत बड़ा एक टास्क हो जाएगा इतने बड़े मैच में खेलना। मेरे ख्याल में अमाद वसीम एक्सपीरियंस है, आजम की जगह अमाद वसीम को खिलाना चाहिए। जी हसनैन, आप क्या कहते हैं इस पर कि टीम में चेंजेस करनी चाहिए? अगर करनी है तो फिर अबरार को लाना चाहिए या फिर इमाद के साथ ही जाना चाहिए? पाकिस्तान को क्या चेंज होना चाहिए आज के मैच में? देखिए सबसे पहले तो हसन भाई ने कहा ना कि दुनिया हमें रीड करती है, आजम खान को उन्होंने रीड किया, उनके रिफ्लेक्सेस लूज हैं। तो हसन भाई मेरा मासूमाना सवाल आपसे भी है, पीसीबी से भी है कि हम दुनिया को रीड क्यों नहीं करते?
हम दुनिया की कमजोरियों के ऊपर काम क्यों नहीं करते। और जहां तक आपने अबू बकर से भी सवाल किया था, मैंने भी किया था कि चेंजेस होंगी नहीं होंगी, मैं थोड़ा सा हिस्ट्री को रिपीट करने की कोशिश कर रहा हूं। आपको याद होगा 2022 के सेमीफाइनल से पहले अचानक से ही फखर जमान आउट हो गए थे, उनकी जगह हारिस आ गए थे। फिर इंडिया के मैच से पहले 5 मिनट पहले ये खबर आई कि इमामुल हक कोई जो है वो अनरेस्ट फील कर रहे हैं, तो वो चले गए। इसी तरह कल मुझे ये उड़ती उड़ती खबर आई मेरे जराए से कि शादाब खान बहुत ज्यादा उन्होंने टाइम अपना फिटनेस ट्रेनर के साथ गुजारा, मैस्योर के साथ गुजारा। सो ये भी हो सकता है कि आप इस बड़े मैच में शादाब खान को भी ना देखें, क्योंकि बहुत सारी खबरें ये भी आ रही हैं कि शादाब की जगह आप इमाद को देख सकते हैं, फिर आजम खान की जगह आप साइम अयूब को देख सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन मार्क ये है कि हु विल ओपन फॉर पाकिस्तान, क्योंकि ये जो इंडिया का मैच है इसमें इंडिया के ऊपर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर जरूर होगा। हम बाबर रिजवान की जोड़ी के ऊपर बहुत ज्यादा तनकीद जरूर करते हैं, लेकिन इंडिया के खिलाफ उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है 152 पे 0 वो पूरे इंडिया को याद है। सो बाबर रिजवान के होते हुए ओपनिंग कौन करेगा अगर साइम अयूब आएंगे? अगर साइम अयूब ओपन नहीं करेंगे, वो 5वें नंबर पे आएंगे, तो उनकी क्या यूटिलिटी होगी? हम बॉलिंग को पहले बॉलिंग को डिस्कस करते हैं ना, फिर हम बैटिंग की तरफ जाएंगे। बॉलिंग की अगर बात की जाए ना, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि हु टू फॉल। सो द फॉल गाइज या कल्प्रिट ऑफ द लास्ट मैच इज हारिस रऊफ। लेकिन अगर आप 4 फास्ट बॉलर्स के साथ नहीं जाते तो हारिस रऊफ इज द वन के जो मुझे गिरते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस तरह आपने बाबर इसके लिए तैयार हैं कि अगर हारिस को ड्रॉप करना पड़ जाए, वो तो मेरी इतलात के मुताबिक तो ऐसा है कि अगर ऐसी सिचुएशन बनी तो वो नसीम शाह की तरफ जाएंगे। देखिए इस तरह की खबरें तो लुकमान आपने $1 मिलियन क्वेश्चन किया, हमारे प्रोग्राम में बहुत ज्यादा डिस्कस हुई कि नसीम के खिलाफ किस तरह इस टीम में एक ग्रुपिंग चल रही है जस्ट बिकॉज ऑफ सम एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस नसीम है और नसीम की जो फैन फॉलोइंग है उसकी वजह से। लेकिन देखिए फॉल गए तो एक ही होता है, लेकिन आपका $1 मिलियन क्वेश्चन है, अगर नसीम को आप ड्रॉप करेंगे, जो नसीम जिसकी यूटिलिटी इंडिया के अगेंस्ट बहुत ज्यादा होती है। आपने एशिया कप में याद होगा आपको कि नसीम सबसे इकोनॉमिकल बॉलर थे, ठीक है विकेट दूसरे एंड से शाहीन शाह अफरीदी को मिलते थे, दूसरे बॉलर्स को मिलते थे, लेकिन नसीम ने जो इंपैक्ट क्रिएट किया था एशिया कप में, वहां पे भी अबू बकर मौजूद थे श्रीलंका में, वो इंपैक्ट जो है वो कोई और बॉलर